हेलो ऑल, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि आप हैमिल्टोनियन से किस तरह से हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन विद एन अप्रोप्रिएट इनिशियल कंडीशन से आप सॉल्व करके सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने हैमिल्टोनियन डिफाइन किया था। हैमिल्टोनियन जो है वो एच लेटर से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। हैमिल्टोनियन जो है वो फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू सबस्क्रिप्ट जे, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी सबस्क्रिप्ट जे, और ये टाइम का फंक्शन भी हो सकता है इन जनरल। ठीक है, जो हमारे पास पी जे है, पी सबस्क्रिप्ट जे जनरलाइज्ड मोमेंटम, वो हम लैग्रेंजियन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट। इसको हम बेसिकली जनरलाइज्ड मोमेंटम बोलते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप किसी भी सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन कैसे ड्राइव कर सकते हो, हैमिल्टोनियन फंक्शन कैसे बना सकते हो। लैग्रेंजियन की हेल्प से आप बना सकते हैं। बेसिकली आप लैग्रेंजियन का लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, हर एक क्यू जे डॉट को आप पी सबस्क्रिप्ट जे में कन्वर्ट कर रहे हो। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था इक्वेशन 1 के बारे में। अब हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे और लैग्रेंजियन which is a function of generalized coordinate and generalized velocity and maybe a function of time, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली ड्राइव करेंगे। सिंस लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है, तो टोटल चेंज इन लैग्रेंजियन को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल एल बाई डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लैग्रेंजियन का टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जगह डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट की जगह मैं पी सबस्क्रिप्ट जे इस्तेमाल कर सकता हूं, ताकि मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट, डेल एल बाई डेल क्यू जे नॉट डॉट सॉरी, डेल एल डी क्यू जे प्लस ये हो जाएगा पी जे डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। साथ ही साथ हमने यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में देखा था कि हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि डेल एल बाई डेल क्यू जे डॉट जो हमारे पास है वो पी जे है। तो डी बाई डी टी ऑफ पी सबस्क्रिप्ट जे इज बेसिकली पी जे डॉट। तो हमारे पास पी जे डॉट क्या हो गया, ये माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे इक्वल टू के राइट हैंड साइड जा सकता है, इट विल बिकम डेल एल बाई डेल क्यू जे। तो बेसिकली यूलर लैग्रेंज इक्वेशन जो हमने पहले ड्राइव करी थी उससे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारे पास डेल एल बाई डेल क्यू जे जो है वो पी जे डॉट है। तो हमारे पास यहाँ पर डेल एल बाई डेल क्यू जे जो मेरे पास है उसको मैं पी जे डॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा टोटल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन मैं यूलर लैग्रेंज इक्वेशन और डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूँ। तो डी एल इक्वल टू पी जे डॉट डी क्यू जे प्लस पी जे डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फाइन, अब हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 का भी मैं टोटल डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। ठीक है, टेक डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये है। तो डी कैपिटल एच हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर हमारे पास है क्यू जे डॉट डी पी जे
प्लस पी जे डेल डी क्यू जे डॉट, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिर्फ एक जे के लिए नहीं हो रहा है, बहुत सारे जे के लिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी जब आप टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एल का, तो यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ समेशन ओवर जे है, क्योंकि एल जो है एक क्यू का फंक्शन नहीं है, जे गोज फ्रॉम 1 to till n, स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज वेलोसिटीज हमारे पास है। तो यहाँ पर हमें समेशन, सॉरी दिस इज प्लस समेशन जे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई समेशन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास समेशन जे है, इसको मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ दिस समेशन, यहाँ पर समेशन जे यहाँ भी होगा, समेशन जे इधर भी होगा, और माइनस डी एल मेरे पास हो जाएगा। सो डी कैपिटल एच इज समेशन ओवर जे क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस समेशन ओवर जे पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस डी एल है, ठीक है। बट माइनस डी एल इक्वेशन 2 की हेल्प से आप डी एल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा समेशन ओवर जे पी जे डॉट डी क्यू जे माइनस, क्योंकि माइनस डी एल है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, एंड दैट विल बी समेशन ओवर जे, ठीक है, पी जे डी क्यू जे पी सबस्क्रिप्ट जे डी क्यू जे डॉट माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। अब मेरे पास बेसिकली इस पी सबस्क्रिप्ट जे डी क्यू जे डॉट से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन डी एच की आ गई, दिस इज बेसिकली समेशन ओवर जे, पहले मैं माइनस वाला टर्म, चलो पहले यही लिख देते हैं, क्यू जे डॉट डी पी जे माइनस समेशन ओवर जे पी जे डॉट डी क्यू जे माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या निकाल लिया, हमने अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से डी एच को इन टर्म्स ऑफ बेसिकली व्हाट वी हैव प्रूव्ड, कि जो हमने लास्ट टाइम भी किया था लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कर रहे थे, सिंपल एग्जांपल जो हमने लिया था एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वहाँ पर भी हमने यही किया था, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। हमने प्रूव कर दिया कि एनी स्मॉल चेंज इन एच इज बेसिकली रिलेटेड विद द स्मॉल चेंज इन जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम, हेंस एच शुड बी अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि h जो है वो फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का फंक्शन है, तो एक तो हमने dh यहां से ड्राइव किया, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं, ठीक है ना, और एक हम पार्शियल टोटल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द टोटल डेरिवेटिव एंड द पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या होता है, डेल एच बाई डेल क्यू जे डी क्यू जे प्लस डेल एच बाई डेल पी जे डी पी जे, और यहाँ पर ऑब्वियस है कि हमारे पास जे जो है वो एक नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो समेशन ओवर हमारे पास जे है, इसको मिस नहीं करना हमें यहाँ पे, तो समेशन ओवर जे यहाँ पर भी है, प्लस डेल एच बाई डेल टी डी टी। तो इक्वेशन 4 में इसको बोल देता हूँ, इक्वेशन 4 हमने ड्राइव करी है यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द टोटल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इन दोनों का आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, पहला है डी क्यू जे का कोफिशिएंट, और यहाँ पर डी क्यू जे के कोफिशिएंट क्या है, ठीक है,
तो आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डी क्यू जे एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डी क्यू जे। फाइन। इनफैक्ट हर एक जे के लिए ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हर एक जे के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल J1 के लिए भी ये ट्रू है, तो DQ1 का कोफिशिएंट DQ1 के कोफिशिएंट के साथ मैच करेगा, DQ2 का कोफिशिएंट DQ2 के साथ मैच करेगा। तो हम हर एक के लिए कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि डेल जो मेरे पास PJ डॉट है या माइनस PJ डॉट मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू डेल H बाई डेल QJ। ठीक है, माइनस साइन को मैं अब यहाँ फ्लिप कर सकता हूँ, तो एक मेरे पास ये आ गया है। दूसरा है DPJ का कोफिशिएंट, ये वाला और ये वाला, क्योंकि वही सेम लॉजिक हर एक J के लिए ट्रू है। सो मैं लिख सकता हूँ कि QJ डॉट जो है दैट इज डेल H बाई डेल PJ as a third one del H by del T dt का कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू माइनस डेल L बाई डेल T। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं अपनी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 पे। ठीक है, इक्वेशंस 4 and 5 are हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन्स कई बार बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं 4 और 5 जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें पता है कि H क्या है सिस्टम का, हैमिल्टोनियन सिस्टम का क्या है, जो कि हम ड्राइव कर सकते हैं लैग्रेंजियन की हेल्प से, तो उस H को यदि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें और जनरलाइज मोमेंटम के बारे में पार्शियल डेरिवेटिव करें, तो हम टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम के लिए निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और बेसिकली कोऑर्डिनेट सिंपल हम कह सकते हैं, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एज वेल एज हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जनरलाइज मोमेंटम टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। वैसे एक बार में हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली हमने डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम सॉल्व कर ली है। अल्टीमेट गोल हमारा यही था कि हमारा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या फिर हमारे कोऑर्डिनेट और हमारे मोमेंटम टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, या जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एट पर्टिकुलर टाइम हमारे पास ये जो सेट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटम का एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली हमने Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के क्या पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि हमारा जो स्टेट है सिस्टम का वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, एंड वी हैव सॉल्व द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज द हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन ऑफ द मैकेनिक्स, बेसिकली जहां पर हम हैमिल्टोनियन के साथ वर्क करते हैं। हैमिल्टोनियन की हेल्प से हम अपनी हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, जिनको हम सॉल्व करके, ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट इनिशियल कंडीशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसको। अभी भी हमें इनिशियल कंडीशन के तौर पर, क्योंकि अगर हमें इस इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है तो एक इनिशियल टाइम पे हमें जनरलाइज मोमेंटम चाहिए होगा। इक्वेशन 5 सॉल्व करना है तो इनिशियल टाइम पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो अभी भी हमारे पास इनिशियल टाइम पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज मोमेंटम हमें चाहिए, ठीक है। बट नेवरदलेस हमारे पास एक दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद अप्रोप्रिएट इनिशियल कंडीशन, और हम
इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 जो है हमारे पास हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, या हम उसे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ।